हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। हाँ, मैं हूँ आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। और यस, काफ़ी टाइम बाद एक क्लियर बढ़िया सी वर्सेस बैटल आ रही है इंडियन सुपर हीरो वर्सेस पाकिस्तानी सुपर हीरोज़ के बीच में। जी हाँ, एक तरफ है पाकिस्तान के सुपर हीरो, वहीं है हमारे दूसरी तरफ इंडिया के अपने सुपर हीरो। जब ये आपस में बैटल करेंगे तो इस बैटल में कौन जीतेगा, क्योंकि देखो हमें इंडियन सुपर हीरोज़ के बारे में काफ़ी कुछ पता है और मैंने इस चैनल पे इंडियन सुपर हीरोज़ के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस बनाई। हालांकि पाकिस्तानी सुपर हीरोज़, इंडियन सुपर हीरोज़ वर्सेस पाकिस्तानी सुपर हीरोज़ के ऊपर भी कुछ वीडियोस है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन्हें चेकआउट करें। बट एक क्लियर वीडियो नहीं बनाई थी मैंने जहाँ पर अपन साइड बाय साइड कंपैरिजन करते पाकिस्तानी सुपर हीरोज़ एंड इंडियन सुपर हीरोज़ का। तो या आज के इस वीडियो में क्लियर कंपैरिजन यहाँ पर साइड बाय साइड किया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैं 5 सुपर हीरोज़ लूँगा दोनों ही कंट्रीज से, क्योंकि ये इस वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है और इसका पार्ट 2 तभी आएगा जब आप इस वीडियो में कम से कम मिनिमम 200 लाइक तो करोगे और अच्छे खासे व्यूज़ अगर इसमें आते हैं तब भी इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। सो आप अपनी सपोर्ट बनाए रखना और चलिए शुरू करते हैं आज की इस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यार एक ही रिक्वेस्ट रहती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। नाउ अपन सीधा ही बात करते हैं अब वर्सेस बैटल की, पाकिस्तानी सुपर हीरोज़ वर्सेस हमारे इंडियन सुपर हीरोज़। तो सबसे पहले तो यार यहाँ पर अगर अपन बात करें फर्स्ट बैटल की, तो पहली बैटल होने जा रही है मिस मार्वल वर्सेस चक्रा द इनविजिबल के बीच में। देखो मैं चाहता हूँ ये जो दोनों ही कैरेक्टर्स है, ये बेसिकली जो मिस मार्वल एक कमाला खान एंड चक्रा द इनविजिबल, नेशनैलिटी के बेसिस पे पाकिस्तानी एंड इंडियन तो है, बट देखो एक्चुअल में ये जो सुपर हीरोज़ है ये ओरिजिनल इनकी कंट्री में नहीं बने हैं। जैसे कि जो मिस मार्वल है वो बिलोंग करती है मार्वल कॉमिक्स से, ठीक है, और जो चक्रा द इनविजिबल है वो भी बिलोंग करता है मार्वल कॉमिक्स से। बट इनकी ओरिजिन एंड स्टोरी बताई गई है, उसमें ये बताया गया है कि एक है मिस मार्वल वो है पाकिस्तानी और यहाँ पर जो चक्रा द इनविजिबल है वो है इंडियन। तो मैंने सोचा कि पहली जो वर्सेस बैटल है वो इंटरनेशनल लेवल से ज़रा स्टार्ट की जाए एक बार, ठीक है। तो साइड बाई साइड इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ को देखते हैं और जानते हैं कि इन दोनों में कौन है पावरफुल। देखो जो मिस मार्वल है रिसेंटली उसकी जो वेब सीरीज़ है वो देखने को मिली और उसकी मूवी भी, मतलब वो एक मूवी में जो कैप्टन मार्वल की द मार्वल्स थी उसमें हमें नज़र आई, जिसमें हमने देखा कि उसकी जो पावर्स एंड एबिलिटीज़ क्या है। बेसिकली जो मिस मार्वल है उसकी जो पावर्स है वो स्ट्रेचिंग से रिलेटेड है, बट उसकी वेब सीरीज़ में इसको थोड़ा अलग करके एक प्रकार से एनर्जी प्रोजेक्शन टाइप की पावर्स को दे दिया गया है, जिससे वो अपना शेप शिफ्ट करती है, लाइक ग्रीन लैंटर्न टाइप हम कह सकते हैं। तो हाँ, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कॉमिक्स में मिस मार्वल की जो पावर्स है वो पूरी तरीके से प्लास्टिक मैन की तरह है, और वहीं अगर वेब सीरीज की बात की जाए तो वेब सीरीज में वो लाइक काइंड ऑफ ग्रीन लैंटर्न टाइप। तो आपको पता लगेगा होगा कि किस तरीके की पावर्स एंड एबिलिटीज को मिस मार्वल होल्ड करती है। वहीं पर अगर बात की जाए चक्रा द इनविजिबल की, तो देखो इसके पास एक सूट होता है जो कि इसको 5 एलिमेंट्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़ को कंट्रोल करने में, अपने चक्रा को पूरी तरीके से कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करता है, जिस वजह से ये नियरली शक्तिमान लाइक पावर्स एंड एबिलिटीज़ को होल्ड करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब इन दोनों का क्लैश होगा, जो पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बेसिस पे जीतेगा वो होगा चक्रा, क्योंकि देखो मिस मार्वल है एक्सपीरियंस लेवल के बेसिस पे वो न्यू है, चक्रा भी एक्सपीरियंस बेसिस के लेवल पे न्यू है। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये दोनों इक्वल है, बट पावर्स की अगर बात की जाए, देखो जो चक्रा है उसकी जो पावर्स है वो फार सुपीरियर एंड ग्रेटर है मिस मार्वल के कंपैरिजन में, ठीक है। और साथ ही में जो मिस मार्वल है उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो अगर अपनी पावर्स का ओवर यूज़ कर जाए तो ये उसे ही उल्टा दिक्कत दे देती है, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो मिस मार्वल है उसको काफ़ी सारी चीज़ें अभी सीखनी बाकी है, और जो चक्रा है उसे भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी सीखनी बाकी है, बट पावर लेवल के बेसिस पे वो बीट कर सकता है मिस मार्वल को। बाकी आपका ओपिनियन अगर कुछ और है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बात करते हैं अब सेकंड बैटल की, जो कि होने जा रही है यहाँ कमांडर सेफगार्ड वर्सेस बालवीर के बीच में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कमांडर सेफगार्ड कौन है इसके बारे में जान के। तो जो कमांडर सेफगार्ड है ऑब्वियसली वो एक पाकिस्तानी ओरिजिन वाला सुपर हीरो है, जो कि यहाँ जो कमांडर सेफगार्ड है वो पाकिस्तानी सुपर हीरो है। और बेसिकली यहाँ पर जो ये सुपर हीरो है इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दे, साफ सफाई पे थोड़ा ध्यान दे, और जो जम्स वगैरह है उनको मतलब फैलने से रोकने के लिए, मतलब हेल्थ इशू को ठीक करने के लिए, या बेसिकली ऐसे समझो
इसका ये था कि हेल्थ से रिलेटेड जो शिक्षा है वो बच्चों को दी जाए, और बेसिकली इसके वेपन्स भी एडवांस है, ठीक है। वेपन्स मतलब इसके पास जो हथियार होते हैं वो बस जम्स वगैरह को हराने के लिए, उन्हें मारने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्लियरली कि इनका कॉन्सेप्ट कैसा है, ठीक है। और वहीं पर जो बालवीर है, देखो ये भी एक ऐसा सुपर हीरो कैरेक्टर है जो कि यहाँ बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। बट इसकी जो पावर्स है, देखो ये परी लोक में एग्जिस्ट करता है। हंसने वाली बात इसमें ये थी क्योंकि पुरानी यादें आ गई, मैंने बहुत पहले इसको देखा था और तब ये बहुत कूल लगता था भाई। मतलब अब मैं ज़्यादा नहीं देखता बालवीर, हाँ ये रियलिटी की बात है, बट पुराना वाला बालवीर जो क्लासिक था उसका अलग ही मज़ा है। अगर आपने देखा है तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। यहाँ पर तो आपको पता होगा तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर जो बालवीर है देखो उसके पास मैजिकल एबिलिटीज़ है, परियों की ताकत है, जिसकी मदद से यहाँ क्लियरली जो बालवीर है वो ज़्यादा कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है पावर लेवल एंड मैजिकल एबिलिटीज़ एंड एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ के वजह से। यहाँ पर वेपन्स में भी जो बालवीर है उसके पास मैजिकल वेपन्स है, तो कहीं ना कहीं कमांडर सेफगार्ड के पास टेक्निकल वेपन्स है। तो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी यहाँ जो बालवीर है उसके एक्चुअली में जीतने के ज़्यादा चांसेस है। अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है तो बी श्योर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट बैटल होगी यहाँ बुराक वर्सेस शक्तिमान के बीच में। देखो यहाँ जो बुराक है वो बताया जाता है कि पाकिस्तान का एक बहुत पावरफुल सुपर हीरो और इंडिया का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है शक्तिमान, ठीक है। और अगर इन दोनों में बैटल होती है तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ शक्तिमान के विन करने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि देखो यहाँ जो बुराक है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिकल एबिलिटीज़ को होल्ड करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है हाई लेवल पर। बट शक्तिमान इलेक्ट्रिसिटी को तो मैनिपुलेट कर ही सकता है, लाइटनिंग को भी कंट्रोल कर सकता है, और साथ ही में काफ़ी सारी एलिमेंटल पावर्स को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि फायर, विंड, अर्थ एंड काफ़ी सारी जो नेचर्स की एबिलिटीज़ हैं उनको वो इजीली अडेप्ट कर लेता है। तो या जो बुराक है वो एक्चुअल में पावरफुल है, बट जो शक्तिमान है वो मोर पावरफुल है देन बुराक। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन यहाँ शक्तिमान की विन करने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन यहाँ पर भी है तो या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट अच्छा होगा मैं पिन कर दूंगा, मैं डिलीट नहीं करने वाला हूँ किसी के कमेंट। आप अगर आप ये सोचिए कि हम कमेंट कर देंगे, अगर आपको बुरा लगा तो आप डिलीट कर दोगे, नहीं। अगर आपका जो पॉइंट है वो जस्टिफाई होगा, एक्चुअल होगा, तो उससे मैं डिलीट क्यों करूँगा यार, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है ऑब्वियसली, इसलिए मैं भी तो वीडियो बना रहा हूँ। सो हाँ, मैं मतलब ज्ञान ही नहीं कह रहा खुद को ऑब्वियसली। खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बैटल में। अगला जो कंपैरिजन है वो यहाँ होगा रेड डैगर वर्सेस भावेश जोशी का। देखो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है, जो रेड डैगर कैरेक्टर है देखो यहाँ पर ये हमें वेब सीरीज में देखने को मिला है मिस मार्वल की, और साथ ही में ये हमें देखने को मिला है कॉमिक्स में भी। तो इसके दो वर्जन है, तो पहले इसके वेब सीरीज वाले वर्जन की बात करते हैं, जिसका मैं यहाँ कंपैरिजन भावेश जोशी से करूँगा, ठीक है। जो रेड डैगर है, करीम है इसका नाम ओरिजिनल, एंड जो रेड डैगर है वो एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है और साथ ही एक मार्कस में, और इसके पास काफ़ी सारी जो स्किल्स है वो है, और ये लाइफ को बड़े कूल स्टाइल से थ्रो करता है, ठीक है। उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, बट उसकी जो कॉम्बैट स्किल एंड एजिलिटी है वो काफ़ी कूल है। इसकी वीकनेस की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये एक ह्यूमन है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, जिस वजह से ये वल्नरेबल है काफ़ी सारे फिजिकल डैमेज एंड अटैक्स, और ये अपनी ट्रेनिंग एंड स्किल की मदद से इन चीज़ों से सर्वाइव करता है। बाकी इसके पास कोई सुपर पावर वहीं जो भावेश जोशी है उसका भी सिमिलर केस है। जो भावेश जोशी है वो फाइटर है जो कि करप्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, और एक नॉर्मल ह्यूमन है। बेसिकली उसने अपने आप को इतना स्किल्ड एंड पावरफुल बनाया है ताकि वो इन करप्टेड लोगों का सामना कर सके। उसकी इंटेलिजेंस ही उसका वेपन है, और उसकी इंडोमिनेटिव विल पावर है वो उसे इस बैटल में भी काम आएगी। इसकी वीकनेसेस की बात करूँ तो लाइक रेड डैगर जो भावेश जोशी है वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन है, एंड इसके पास भी कोई सुपीरियर एबिलिटी नहीं है जिसकी मदद से ये इनवर्नेबल हो जाए किसी भी प्रकार के फिजिकल डैमेज से। और यहाँ पर जो रेड डैगर है उसके जीतने के ज़्यादा चांसेस है रेदर देन भावेश जोशी, क्योंकि यार देखो जो भावेश जोशी है उसके पास पावर्स एंड एबिलिटीज लाइक रेड डैगर ही है, बट जो रेड डैगर है वो कुछ अनदर फिजिकल। जो रेड डैगर है देखो उसने काफ़ी सारे डिफरेंट स्किल्स को सीख रखा है, जिस वजह से वो भावेश जोशी को ओवरकम कर सकता है। बट भावेश जोशी को स्मार्टनेस है और इंटेलिजेंस वो इस बैटल में उसे स्टैंड कर रखेगी रेड डैगर के अगेंस्ट। अगर इन दोनों की जीतने और हारने के चांसेस की बात की जाए तो रेड डैगर के जीतने के 40% चांसेस है, वहीं भावेश जोशी के जीतने तो रेड डैगर के इस बैटल को जीतने के 60% चांस है और भावेश जोशी के 40%। तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर रेड डैगर विन करता है, बट ये तो था वेब सीरीज वाला। बट अगर यहाँ पर अगर मैं रेड डैगर का कॉमिक्स वाला वर्जन लूँ, मार्वल कॉमिक्स वाला, इसका सामना कॉमिक वाले कैरेक्टर से करवाना पड़ेगा ताकि बैटल फेयर रहे। तो कॉमिक्स से हम यहाँ लेंगे ध्रुव, सुपर कमांडो ध्रुव को, ठीक है। अब जो सुपर कमांडो ध्रुव है देखो वो भी एक
नॉर्मल ह्यूमन है, बट काफ़ी ज़्यादा जीनियस लेवल का इंटेलेक्ट वो होल्ड करता है। उसके पास काफ़ी सारी एबिलिटीज़ है और वो कम्युनिकेट कर सकता है एनिमल्स एंड बर्ड्स के साथ। उसकी जो अंडर वाटर भी काफ़ी लंबे समय तक ब्रीथ कर सकता है। मार्शल स्टैटिस्टिक है और साथ ही में उसके टैक्टिक्स का माहिर है। डिटेक्टिव भी है, साइंटिफिक नॉलेज भी रखता है, मार्शल आर्टिस्ट भी है, एरोबेटिक्स भी है। यहाँ पर जो सुपर कमांडो थ्रू है उसके जितने 65% चांस है रेड डैगर अगेंस्ट, एंड रेड डैगर के 35% चांस है। तो देख लो, रेड डैगर अगर वेब सीरीज वाला वर्जन ले भावेश जोशी अगेंस्ट तो वो विन कर सकता है, बट रेड डैगर का कॉमिक्स वाला वर्जन ले सुपर कमांडो थ्रू के अगेंस्ट तो वो हार सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, क्योंकि द पाक लीजन एंड वहीं उनके अपोजिट में है यहाँ पर ब्रह्मांड रक्षक। ये दोनों ही सुपर हीरो टीम्स है अपनी अपनी कंट्रीज की। तो सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ द पाक लीजन की, जो पाकिस्तान की एक सुपर हीरो टीम है। इसके मेंबर्स की एंड उनकी पावर्स की बात की जाए तो सबसे पहले आती है सामा, जिसकी एबिलिटी है विंड मैनिपुलेशन की, नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ द माउंटेन्स, और इसके पास शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी है। फिर आती है बारहवीं, ये काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है कॉम्बैक्ट में और यूज़ कर सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है और वो एक्सेट्रा स्टफ को ये यूज़ कर सकती है बड़ी आसानी से और इसमें ये पारंगत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाजीरा, जिसको बज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक टेक सेवी स्टूडेंट है विद रिकॉग्निटिव एबिलिटीज। फिर आती है दिव्या, ये पोर्टल्स को क्रिएट कर सकती है। ठीक है, और ये डेजर्ट ऑफ थार में लॉस्ट हो गई थी। ठीक है, फिर आता है हजार, फॉर्मर क्राइम फाइटर ऑन दी स्ट्रीट ऑफ लाहौर। ठीक है, ये स्ट्रीट ऑफ मतलब लाहौर में क्राइम के अगेंस्ट फाइट करता है। आजाम, नेक्स्ट है आजाम, जो कि एक हेल्डर है और साथ ही में एक पोइट है कश्मीर का। नेक्स्ट आते हैं दो शाहवीज एंड शाहनवाज, ट्विंस है ये, विद द पावर ऑफ मैनिपुलेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वीकनेसेस की अगर बात की जाए तो देखो स्पेसिफिकली यहाँ पे इनके कोई वीकनेसेस की डिटेल्स हमें नहीं ज़्यादा देखने को मिली है। ठीक है, इनके टीम मेंबर्स की इंडिविजुअली इनकी वीकनेसेस कुछ हो सकती है, बट टीम के बेसिस पे जब ये कंबाइंड होते हैं तो इनकी टीम की कोई ऐसी वीकनेस नहीं होती और ये आपस में इनकी अदबंद भी नहीं है। ठीक है, तो एज अ टीम ये गुड है आपस में। ठीक है, बात करें अगर यहाँ ब्रह्मांड रक्षक की तो देखो ब्रह्मांड रक्षक के जो मेंबर्स हैं वो बहुत सारे हैं और जो ब्रह्मांड रक्षक है वो एक इंडियन सुपर हीरो की टीम है। जिस तरीके से पाक लीजन है उस तरीके से ब्रह्मांड रक्षक भी है। बेसिकली अगर इनकी बैटल करवाऊँ मैं आपस में तो भाई देखो सीरियसली यहाँ पर वेरियस टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं, वेरियस पावर्स का जो कलेक्शन है यहाँ पर ब्रह्मांड रक्षक की टीम के पास ज़्यादा मात्रा में, इसलिए 60% चांसेस यहाँ पर ब्रह्मांड रक्षक के जीतने के हैं और 40% चांसेस है द पाक लीजन के जीतने के। बाकी आपका अपना ओपिनियन क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो ये ऐसा नहीं है कि मैं एक इंडियन हूँ तो जिता दिए जी मैंने, ये नहीं, आप साफ देख पा रहे होंगे कि यार यहाँ पर ज़्यादा ठीक है वेरियस टाइप की एबिलिटीज़ एंड पावर लेवल में जो ज़्यादा भारी पावरफुल यहाँ पर टीम है वो यहाँ पर ब्रह्मांड रक्षक है। पावर लेवल के बेसिस पे जो आगे टीम है वो ब्रह्मांड रक्षक है, इसलिए यहाँ पाक लीजन इनके समक्ष हार जाती है। बाकी आपको ओपिनियन कुछ और हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सो ये थी एक फुल डिटेल्ड वीडियो इंडियन सुपर हीरो वर्सेस पाकिस्तानी सुपर हीरोज़ के ऊपर। अब मैंने देखा काफ़ी सारी और वीडियोस भी बनी है इसके ऊपर, हालांकि मैंने जो वीडियो बनाई थी बहुत पहले उसके बाद की ही है, उनमें फिर वही है कि फुल डिटेल में वो बात नहीं करते, इसलिए फुल डिटेल में बात करके एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें कि हम दोनों पहलुओं को देख सके और दोनों जो कैरेक्टर हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी पावर्स एंड एबिलिटीज को समझ सके। ठीक है, मतलब मैं जानता हूँ मुझसे भी डिसएग्री करेंगे काफ़ी बंदे, बट कमेंट बॉक्स खुला है वहाँ बताए। हालांकि भाव में वीडियो बहुत लंबी बन गई, अब आप मुझे पता है देखने वाले तो हो नहीं लास्ट तक, बट कृपा करके देख लेना क्योंकि यार फिर व्यूज़ नहीं आते, वही सिस्टम हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बैठ गए, बाय।